An electron moves around the nucleus in a hydrogen atom of radius 0.51 angstrom with a velocity of 2 into 10 to the power 5 meter per second. Calculate the equivalent current due to orbit motion of the electron, the magnetic field produced at the center of nucleus, the magnetic moment associated with electron. ओके तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक हाइड्रोजन एटम है, मतलब ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस दिखाया गया है और इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ बच्चों कौन चल रहा है? इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ठीक है। और हमसे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो क्या है? 2 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड, और इसकी इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस है बच्चों, ये रेडियस ये है 0.51 एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों हमसे कह रहे हैं यहाँ पे बताइए कि इस इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से यहाँ पे करंट कितनी होगी। तो पहले हमको क्या बताना है बच्चों? करंट कितनी होगी। फिर हमको बताना है जो ये लूप में करंट बन जाएगा इलेक्ट्रॉन के चलने से, जो ऑर्बिटल में यहाँ करंट फ्लो हो जाएगी, उस करंट का क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे। क्योंकि पता है ना, जब कहीं सर्कुलर वायर होता है जिसमें करंट फ्लो होती है तो उसके सेंटर पे एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। तो हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, बी। अच्छा, फिर हमसे कहा गया बच्चों कि आल्सो फाइंड द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब सी है ना, सी पार्ट में कह रहे हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो हमको एम पता करना है। तो बच्चों हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम ऑर्बिटल करंट की बात करते हैं। तो देखो ऑर्बिटल करंट, तो करंट किससे लिखते हैं? आई से। तो आई इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों? जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो आपको पता है ना कि जैसे हम यहाँ बात करते हैं कि करंट का रियल फार्मूला क्या है। तो करंट इक्वल टू क्या होता था? चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। क्यू को हम एन ई भी लिख देते थे, याद करो, जहाँ एन होता था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेस इन 1 सेकेंड है, तो एन अपॉन टी हो गया ये। अब समझो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे पास हो रहा और 1 सेकेंड में वो कितने चक्कर लगाएगा? सोचो, 1 सेकेंड में वो n रिवोल्यूशन करेगा। कितने रिवोल्यूशन करेगा? n, ठीक है भाई, वो बहुत तेजी से घूम रहा, तो 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगाएगा? स्मॉल n चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो स्मॉल n नंबर ऑफ राउंड हो गए, 1 सेकेंड में हो गए, अपॉन में टाइम हो गया। ये किसके बराबर होगा? तो ये बच्चों निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इसका एक तरीके से आप समझिए फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी। नंबर ऑफ साइकिल का मतलब फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। ये हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी बराबर 1 अपॉन टाइम पीरियड। अब बच्चों टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड कैसे निकलता है? टाइम पीरियड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो टी की जगह क्या रख देंगे? डिस्टेंस। एक चक्कर में कितना डिस्टेंस चल रहा है? 2πr। अपॉन वेलोसिटी कितना है? v। तो यानी कि आ जाएगा यहाँ पे अपॉन में आएगा 2πr अपॉन v। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे n अपॉन टी की, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? ये आ जाएगी v और ये अपॉन 2πr इंटू ई तो बना रहेगा। सारी वैल्यू बच्चों पुट कर दीजिए। v कितना हमको दिया है? 2 into 10 to the power 5, ठीक है। e 1.6 10 की पावर माइनस 19 अपॉन 2, पाई की वैल्यू 3.14, और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहाँ पे देखिए, तो स्मॉल आर हमको दिया है 0.51 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 0.51 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। देखो स्मॉल आर दिया था और वी भी तो दिया था, क्या दिया था? 2 into 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। देखो वहाँ पे दिया है, वही यूज कर रहे हैं। तो ये आ गया, स्मॉल आर की वैल्यू पुट कर रहे थे 0.51 इंटू 10 की पावर माइनस 10, क्योंकि मीटर में रखना है हमको। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या आएगा जरा सोचिए, -10 पावर है, ऊपर जाएगा +10 हो जाएगा, 15 5 में ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 15, और +15 -19 से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 10 की पावर -4। भाई देखो -10 ऊपर गया, +10 हुआ, 5 में ऐड हुआ कितना होगा 10 की पावर 15, और 15 और 10 की पावर -19, यानी कितना बचा 10 की पावर -4 है ना।
देखो 10 की पावर 15 माइनस 10 की पावर 19, तो इनको जब जोड़ोगे तो क्या बचेगा, 10 की पावर -4 बचेगा। वेरी गुड। और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, ऊपर बचा है देखो 3.2 और नीचे क्या आ गया है 3.14 इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 1.02। ठीक है, इन सबको अब आप सॉल्व कर लीजिए तो ये आंसर लगभग 1 आ जाएगा, अप्रॉक्स 1 इंटू 10 टू द पावर -4 एम्पियर। सो द करंट इन द ऑर्बिट, ये जो इलेक्ट्रॉन जहाँ घूम रहा होगा उसके ऑर्बिट में करंट कितनी होगी, तो वो करंट होगी 10 की पावर -4 एम्पियर। ठीक है, ये तो पहला आंसर हमारा आ गया। अब हम बात करते हैं कि हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सेंटर पे। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है समझो करंट ऐसे फ्लो हो गई होगी, क्यों पता है ना इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट करंट फ्लो होती है। अब सोचो इस करंट की वजह से यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो आपको पता होगा कि अगर कोई सर्कुलर लूप है ऐसा, जिसमें मान लो हम कहते हैं I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और इसकी अपनी रेडियस स्मॉल r है, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, μ0/2 I/r। ये किसी सर्कुलर वायर की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है μ0/2 I/r, जहाँ पे r उसकी क्या होती है, रेडियस होती है, और I क्या होती है, उसमें करंट होती है। और μ0 ये क्या है, ये परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस है, जिसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होती है। तो बच्चों ये सारी वैल्यू यहाँ पे लगा के सॉल्व कर लेंगे। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ ऑर्बिट की करंट मिल गई, रेडियस मिल गई, तो ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो बी पार्ट अब हम सॉल्व करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। तो क्या होगी बच्चों, सॉल्व कर लो। तो B बराबर क्या फार्मूला लगेगा, μ0/2 I/r, वैल्यू पुट कर दो। μ0 की वैल्यू मैंने बताई ना 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, इसको याद कर लीजिए, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, क्या होती है μ0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। 12th क्लास में या कंपटीशन अगर आप देने जा रहे हैं तो ये वैल्यू आपको ऐसे भी याद होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा इंटू आई की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे I एम्पियर, कितना निकाला करंट, ये निकाला है 1 इंटू 10 की पावर -4, देखो ये निकाला ना 1 इंटू 10 की पावर -4। अच्छा, अपान में 2 और स्मॉल r कितना है, रेडियस इसकी कितनी है बच्चों, ये है 0.51, और एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलोगे तो क्या आएगा 10 की पावर -10। सॉल्व कर लीजिए बच्चों, इससे इसको काटेंगे 2 बार, तो ऊपर बचेगा 2 और पाई की वैल्यू 3.14 अपान में 0.51 इंटू 10 की पावर कितना बचेगा, देखो -10 है, ऊपर जाएगा +10 हो जाएगा, -7 -4, ये पहले पावर आपस में जोड़ लो, दोनों निगेटिव है ना, तो -7 हुआ और नीचे से गया है -10 के ऊपर हो गया +10, तो +10 और -11 यानी कि 10 की पावर क्या बचेगा बच्चों, -1, तो यहाँ 10 की पावर क्या बचेगा, -1, है ना। तो B बराबर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 6.28 और 10 पावर -1 का मतलब क्या हुआ, इसको हम नीचे लिए जाएं तो प्लस में मतलब 10 आ जाएगा, इस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.1 आ जाएगा। तो B इक्वल टू यहाँ से आएगा 231 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, चाहे न्यूटन पर एम्पियर मीटर लिखिए चाहे टेस्ला लिखिए, टेस्ला भी इसकी यूनिट होती ना, वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड की 4 यूनिट होती है, तो 1.231 टेस्ला, तो ये कोई भी लिखी जा सकती है, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, ये हमारा आंसर हो गया। तो न्यूक्लियस के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, 1.231 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अच्छा, अब हम बात करते हैं बच्चों, हमको यहाँ सी पार्ट इसका कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला क्या होता है जरा बताओ हमको, मैग्नेटिक मूवमेंट, इसका फार्मूला क्या होता है भाई, इसका फार्मूला होता है m बराबर होता है, याद करो IA, है ना,
आई आपने अभी अभी कैलकुलेट की थी, आई कितनी आई थी भाई, आई का फार्मूला देखो यहाँ पे रख देते हैं पहले, आसानी से हो जाएगा। क्या है, EV अपान 2πr, क्या था बच्चों, EV अपान 2πr इंटू ए की वैल्यू πr²। देखो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, है ना, तो एक आर कैंसिल होगा तो एक आर बचेगा, तो m बराबर बचेगा हमारे पास EVr अपान 2, वैल्यू पुट कर देते हैं। E कितना आया बच्चों, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये तो आया क्या है तो पता ही है, 1.6 10⁻⁻⁹। V कितना दिया हमको, V हमको दिया है 2 × 10⁵, ठीक है, इंटू R की वैल्यू क्या है बच्चों, रेडियस, ये है 0.51 × 10⁻⁻10, ठीक है, अपान में 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो रहा है सीधा सीधा, बहुत बढ़िया। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, हैं, तो क्या आएगा, 16 1 = 16, 16 5 = 80 और 1 कितना आएगा 81। कहाँ पॉइंट लगेगा, शुरुआत में, और इंटू 10 की पावर कितना आएगा सोचो, प्लस का 5 माइनस का 19 कितना बचेगा, माइनस का 14, उसमें ये -10 जुड़ेगा तो 10 की पावर क्या आएगा, माइनस का 24। या हम इसको लिख सकते हैं 8.16 इंटू 10 की पावर -25, ठीक है, और एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है मैग्नेटिक मोमेंट की। तो आंसर क्या आ जाएगा, 8.16 इंटू 10 टू द पावर -25 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।